हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। वेक्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 का एमसीक्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों को बीच में भी शेयर करें। लेट्स टू बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए अरविंद घोष, बी मोतीलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में स्वराज की घोषणा हुई थी। यह 22वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 1906 में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ए सलीमुल्लाह खां, बी आगा खां, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सलीम मुल्ला खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए एलन ऑक्टेवियन, बी भूमेश चंद्र बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी रास बिहारी बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियम, जिसको शॉर्ट में हम एयो ह्यूम के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ए, एलन ऑक्टेवियम। इनको शॉर्ट में एयो ह्यूम में जानते हैं। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल के दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। नेक्स्ट, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, सी कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यह 32वां अधिवेशन था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। नरम और गरम दल का एकीकरण भी इसी अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? ए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, बी इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, सी महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, क्योंकि ए ही गलत है। और इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। सही है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी रामास्वामी अय्यर। होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ए सी आर दास, बी रामास्वामी अय्यर, सी बीपी वाडिया, डी बीजी तिलक। होम रूल आंदोलन से सी आर दास ने नहीं जुड़ा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी आर दास। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो हुआ था में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी इंदुलाल याग्निक, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी इंदुलाल याग्निक दोनों थे। तो करेक्ट आंसर अपने यहाँ पे हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? ए चंपारण, बी अहमदाबाद मिल हड़ताल, सी खेड़ा, डी असहयोग। इनके कालक्रम का मेरा एक ट्रिकी वीडियो है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में आई बटन पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। इनका कालक्रम क्या है? इनका कालक्रम ऐसे है। पहला इनका कालक्रम है, पहला चंपारण, फिर इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था, इसके बाद असहयोग आंदोलन किया गया था गांधी जी द्वारा। इनका कालक्रम यही है।
ए बी सी डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद सत्याग्रह, डी बारदोली। अभी हमने देखा था गांधी जी के सत्याग्रह का कालक्रम, तो उसमें केवल बारदोली गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था और ये सब गांधी जी के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा डी, बारदोली। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा मुकदमे की सुनवाई, सी खिलाफत आंदोलन का दमन, डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा मुकदमे की सुनवाई करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए महात्मा गांधी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना शौकत अली, डी मोतीलाल नेहरू। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट, 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी शौकत अली। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन लाला लाजपत राय के प्रस्ताव पर पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, सी 2 फरवरी 1922, डी 6 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ए काकोरी कांड, बी चौरा चौरी कांड, सी जलियांवाला बाग कांड, डी मुजफ्फरनगर कांड। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ए तिलक एवं चित्तरंजन दास, बी गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, सी गांधी एवं तिलक, डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ए दादा भाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस सन में हुआ था? ए 1931, बी 1935, सी 1942, डी 1919। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1931। नेक्स्ट, 1960 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? ए महात्मा गांधी, बी भीखाजी कामा, सी हरदयाल, डी महेंद्र प्रताप। 1960 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भीखाजी कामा के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भीखाजी कामा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था? ए सूर्यसेन, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर, डी बटुकेश्वर दत्त। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सूर्यसेन। गाइस, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो चुका है, मिडिवल हिस्ट्री भी समाप्त हो चुका है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू कर रहे हैं। अगर आप लोग एंशिएंट नहीं देखें तो एंशिएंट का प्लेलिस्ट में जाके एंशिएंट हिस्ट्री का देख लेंगे और मेडिवल भी देख लेंगे। ये होमवर्क है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? ए कर्जन, बी डलहौजी, सी कैनिंग, डी डफरिन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।